with us, and she came from Maharashtra. Welcome, Dr. Aparna. डॉक्टर अपर्णा के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। और आज एक विशेष दिन भी है, इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे। इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस। स्वास्थ्य एक ऐसा धन है जो कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। बिना स्वास्थ्य के, उत्तम स्वास्थ्य के दुनिया की सब चीजें बेकार है। तो हेल्थ बोलते हैं ना, हेल्थ इज रियल वेल्थ। स्वास्थ्य सबसे सच्चा धन है। और कई बार जिस चीज को भगवान ने दिया हुआ होता है उस चीज की हम वैल्यू नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आप सभी से बोलूं कि अपनी आंखें 10 सेकंड के लिए बंद कर लें, अपनी आंखें 10 सेकंड के लिए बंद कर लें और बंद करके कल्पना करें कितना अंधकार है, आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, आप अपनी प्रिय पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को देख नहीं पा रहे हैं, तो वो कल्पना ही कितनी डरावनी है। 10 सेकंड में कितने भारी लग रहे हैं कि कितना बड़ा टाइम निकल गया। और अब आप इमेजिन करेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास आंखें नहीं है, जिनकी रोशनी नहीं है। तो हम जब दूसरों को अपनी जगह रख के देखते हैं तो फिर हमें उसकी पीड़ा समझ में आती है, और इसी को कंपैशन कहा जाता है। और मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर से कि वो भी डॉक्टर अपर्णा के वेलकम एड्रेस को लेकर कुछ पंक्तियां, कुछ शब्द प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर। डॉक्टर अपर्णा जो डॉक्टर नासिक से आई है, इनका हार्दिक स्वागत है सुई परिवार की ओर से। आशा है हमारे सुई अस्पताल के ब्रांड एम्बेसडर है डॉक्टर निपुण, इनसे आप काफी सीखे जाएंगे। इनका कार्य करना तो सूरज दिया दिखाने के बराबर है। काफी इनका नाम है विदेशों में, देश में काफी कुछ आप सीख के जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर ने बिल्कुल सही बात बोली कि हमें अपने काम को लेके डेली कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और वो इम्प्रूवमेंट जो होता है, कई बार क्या होता है कि एवरेज काम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन हमें लाइफ में एवरेज पे आप फोकस मत रखो। आप फोकस रखो कि हमें बेहतर बनना, और बेहतर बनना है। किसी भी काम को हम कितनी अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करें कि लिमिटेशन सबके अंदर है, कमियां सबके अंदर हो सकती है, और उस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हम गलतियों की संभावना कम होती आती है। और लाइफ में परफेक्शन जो है वो केवल परमात्मा है, क्योंकि वही पूर्ण है। हम सबके अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम बेहतर आने वाले कल को लेकर थोड़ा सा इम्प्रूव करें, अपने आप को और अच्छी तरह से पेश आए, अपने पेशेंटों के साथ अच्छी तरह से पेश आए, पेशेंटों के साथ अच्छी तरह से हम बिहेव करें। कोई पेशेंट ने रिस्पॉन्स पूछा है, कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब दे दें। और इसमें जो सबसे बड़े बाधक है हमारे इसमें, उसका वो बाधक है हमारे जो खुद के लिमिटेशन से। हम कई बार क्या होता है कि हम आते ही स्मार्टफोन में लग जाते हैं, अपने मैसेज देख रहे हैं, अब फोन पड़ा हुआ काउंटर का, उसमें जवाब ही नहीं दे रहे हम लोग। तो वो चीजें क्या होता है कि उसका सॉल्यूशन स्टाफ बढ़ाने से भी नहीं होगा। अगर हम जिम्मेदारी से अपना काम पूरा करते हैं तो हम उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर गुप्ता सर का कि इन्होंने आपने मतलब जैसे संत कबीर ने कहा था कि निंदक नीर राखिए। तो निंदक कैसे है कि जैसे आपके जो वो ऑनेस्ट फीडबैक देने वाले हैं, उसको निंदक जो वर्ड है वो मैं उसको एक जैसे सुझाव करता के रूप में पेश करना चाहूंगा। वो सुझाव करता है समीक्षा करने वाले, और वो समीक्षा हमेशा होती रहनी चाहिए। क्योंकि जब समीक्षा आप करते हैं, जब आप वो चीज को सुधारते हैं तो और बेहतर आप बनते हैं अपने आप को। और समीक्षा ऐसी चीज है जो कि हमें लाइफ में करते रहनी चाहिए, क्योंकि कारण क्या होता है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें समीक्षा, और जो भी जितने भी आज कोई भी समस्याएं होती हैं, अभी पिछले दिनों समस्याएं जो भी आती हैं वो हमारी समीक्षा के लिए है कि हमें कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं कोई न कोई चीजें होती हैं तो उसको सुधारने के लिए होती है। तो मैं आई सिंसियरली अप्रिशिएट डॉक्टर गुप्ता सर फीडबैक, थैंक यू सो मच सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर निपुण सर से कि वो भी डॉक्टर अपर्णा
का वेलकम एड्रेस दें और अपनी फेलोशिप के बारे में ब्रीफली करें। और डॉक्टर निपुण सर का लाइफ एक एग्जाम्पल है, एक ऐसा उदाहरण है कि हमें कभी भी परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी लाइफ में आएगा भी नहीं। There is no word such as perfect time, perfect weather, perfect spouse, perfect staff, perfect doctors. ये सब की सब एक तरह से देखा है तो मिथ है। मिथ मतलब भ्रांतियां हैं। परफेक्ट डे कभी नहीं आएगा, इसलिए लाइफ में जो भी कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो भी कुछ सीमित संसाधन आपके पास में हैं, उसको लेकर आगे बढ़ते रहें। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें अपने कार्य की समीक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें हर दिन अपने आप से, पिछले कल से सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। और इस जर्नी के लिए मैं डॉक्टर ऐश्वर्या, डॉक्टर प्रेरणा का भी स्वागत करता हूं कि वो भी सुई नेत्र की टीम के रूप में आई हुई है। डॉक्टर प्रेरणा, डॉक्टर ऐश्वर्या और आज डॉक्टर अपर्णा जो कि महाराष्ट्र आई हुई है, और ये भी कुछ दिनों के लिए सुई नेत्र चिकित्सालय के इस परिसर में अपनी सेवाएं देंगी और रेटिना के बारे में और पेशेंट केयर के बारे में अपना जो एक नॉलेज है वो हमारे साथ भी शेयर करेंगी। तो आई वेलकम वंस अगेन डॉक्टर प्रेरणा एंड डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर ऐश्वर्या, एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर निपुण टू प्रेजेंट a glimpse of fellowship briefly, and मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी स्टाफ का भी बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे आर्म से हमारी भुजाएं हैं और आपके सहयोग से ही ये यात्रा अनवरत आगे बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय डॉक्टर निपुण सर। Thank you, sir, for your kind words. Good morning, everyone, and welcome, Dr. Aparna, to Suvi Eye Hospital and LASIK Laser Center. And you have come on a very auspicious day. This is the International Health Coverage Day. So, जैसे कि health है, it is a physical, mental, and social well-being. जो WHO की definition है, तो physically fit, mental health भी बहुत important है, and socially भी बहुत important है। जिस हिसाब से हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं और सोशली अपने टीम में एक साथ हम काम करते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीनों एस्पेक्ट पे ध्यान दें, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। And just a brief orientation regarding Dr. Aparna. So under the fellowship program in medical retina in UVA, so हमने एक सोचा कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करें कि hands on training in retinal lasers and hands on training in intravitreal injections. तो डॉक्टर अपर्णा वाज इंटरेस्टेड, मेरी बात हुई तो शी वाज इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन रेटिनल लेजर्स। तो रेटिनल लेजर्स में हम लोग बहुत सारे पेशेंट जो हम लोग लेजर के करते हैं डे इन डे आउट, डेली आप लोग देखते हैं पेशेंट लेजर के आते हैं, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, पीआरपी या बराज लेजर्स के। तो कि कौन से पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, कौन से पेशेंट को ट्रीट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रैक्टिकली कि लेजर कैसा होना चाहिए, कितने सिटिंग में करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, पेशेंट को कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, और क्या क्या मेडिको लीगल एस्पेक्ट हो सकते हैं लेजर के, कि लेजर के बाद कितने पेशेंट पूछते हैं कि क्या गारंटी है, क्या आगे चल के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है जो कहीं बुक्स में बहुत कम दे रखा है, तो हम लोग ये इस फेलोशिप के ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम ये आपस में डिस्कस करेंगे ताकि आगे इनको प्रैक्टिस में मदद मिल पाए। सो जस्ट अ ब्रीफ ओरिएंटेशन, डॉक्टर अपर्णा हैज कंप्लीटेड her MBBS from MEHS Nashik from Solapur and MS Ophthalmology from BJMC, prestigious BJMC Ahmedabad in 2017, and she was a medical officer at Dr. Cooper Hospital, Mumbai, and senior registrar at Nair Hospital also at Mumbai, and she has undergone her fellowship in vitreoretinal surgery from OJAS, prestigious OJAS Eye Hospital and Sri Santara Devi Nethralaya, Guwahati, under Dr. Saumil Seth and Dr. Nitin Deviya. Am I right, Dr.? Yeah. So, and she has got a lot of surgical skills, including vitrectomy, phacoemulsifications, and pterygium surgery, and a lot of intravitreal injections. So she's very well versed with the retina and the cataract surgery procedures, and she has a lot of publications and studies to her credit, and she has
done partial vitrectomy and participated in surgical skill transfer course in partial vitrectomy in phakic IOLs and in anterior vitrectomy. So these are her brief introduction. So, and she is very sincere and hardworking, and as I spoke to her on phone, her speech very sincere and professional behavior and interpersonal skills, and towards the patient also, her interpersonal communication skills are very good, I mean to say. So basic objectives of this retinal laser training are, so first is the diagnosis of the lesion of the by slit lamp and indirect ophthalmoscopy. So by this we will get to see the various peripheral retinal degeneration such as lattice degeneration, lattice with holes, horseshoe tear and retinal holes. And also for the pan-retinal photocoagulation, the stages of diabetic retinopathy, mild, moderate, severe and PDR cases and high-risk PDR, and also the vein occlusion, branch hemiretinal vein and the central retinal vein occlusion. So these are the kind of cases we get to see day in and day out. The lattice degeneration, single isolated lattice, multiple lattices. This is a little blurred picture, but this is a picture of 360-degree lattices, multiple lattices. So how to laser we'll discuss, and the post-laser picture on the right. And sometimes at the edge of lattice, पे हमको एक टीयर या होल देखने को मिलता है, एंड एंटीरियरली हमको किस एज तक जाना है, कैसे लेजर करना है, कब ओरा से कनेक्ट करना है. जैसे हॉर्सशू टीयर रहा तो उसके साथ फ्लूइड होता है, समटाइम्स ओपरकुलेटेड रेटिनल होल, ओपरकुलेटेड ब्रेक रहते हैं, तो उसको कैसे हमको ट्रीट करना है और लेजर करना है. रिगार्डिंग पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, फुल पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, सेक्टोरल पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन. सो आर्केट से कितना दूर रहना है, जो न्यू वेसल्स हैं, जो फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन है, जो ट्रैक्शन है, उससे कितना अवे रहना है. तो ये ऑल दिस प्रैक्टिकल, मैक्यूला से कितना अवे रहना है. सो ऑल दिस प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दिस ब्रीफ रेटिनल लेजर ट्रेनिंग. And regarding imaging modalities, we have our OCT, OptoView OCT. तो इसमें OCT interpretation, quantal B-scan imaging to in hazy media cases, and this laser machine, both slit lamp and indirect ophthalmoscopy. So this is a brief video. The fellow is doing laser on multi-spot laser machine, Pascal laser machine. So during this journey, we have trained around 20 fellows, and so 21 fellows. So these are some fellows doing laser training, and when they are in their private practice, and they are confidently doing lasers and giving intravitreal injections. So not only that, in this brief period of time, we will have some case presentation, some journal clubs, and participation in research activities. So, and you will maintain one logbook, so regarding how many lasers you did per day, so as to get a reference for your future practice. So I thank Dr. Suresh Pandey sir, Vidushi ma'am, Dr. S.K. Gupta sir, and Dr. Abhishek Kothari sir, and to my alumni, Bharatiya Vidyapeeth University, Shankar Eye Foundation, Arvind Eye Care System, and Shankar Netralaya, Chennai. So we are still in touch with the fellows and through the WhatsApp group, and we discuss interesting retina cases, uvea cases, जो भी recent advances हैं, and कैसे retinal laser, कोई query या case discussion we discuss through the WhatsApp group. And for that I have thought of preparing, me and sir thought of preparing a handbook for medical retina and uvea fellows, which is available on Kindle. And last but not the least, I am very thankful to you. आप लोगों के support के बिना ये training और fellowship possible नहीं होती. So thank you team. आप लोगों के thank you team. Thank you. Thank you very much, Dr. Nipun sir, for presenting an overview of retina, medical retina and uveitis fellowship. अभी
लास्ट कुछ दिनों पहले डॉक्टर ऐश्वर्या प्रेजेंटेड वेरी वेल ओसीटी बायोमार्कर्स इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। डॉक्टर ऐश्वर्या के लिए जोरदार तालियां कि उनका टॉक बहुत अच्छा था, उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर ऐश्वर्या टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट हर एक्सपीरियंस एट सुवी हॉस्पिटल कोटा। Thank you, sir. Good morning and warm welcome to everyone. It has been these past 10 days have been really transforming for me, and I have learned a lot till now. Like not only regarding retina, even glaucoma, cornea, oculoplasty. Like we see a variety of cases. So I get to learn a lot under Dr. Nipun sir's guidance and Pandey sir's guidance. So I am really happy and I am looking forward for the rest of my fellowship here to learn as much as I can possibly. Thank you. Thank you very much. We have with us Dr. Prerna ma'am, who came from Pune. So I would like to request Dr. Prerna ma'am to say a few words about her experience during last 3 to 5 days. Good morning, welcome everyone. As Aishwarya has already said, we are there since 10 days, but I have been from 7 days. But it was really nice. There are a variety of cases we see. Along with the OPD exposure, we also get the surgical exposure like intravitreal injections. And also, ma'am, we have done a few steps in the SR also. And that is very one of the nice things here that we were not expecting, but it was a really nice experience. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now I would like to invite Dr. Aparna ma'am to say a few words about how she came in contact with Dr. Nipun and about her journey from Maharashtra to Rajasthan. Dr. Aparna ma'am. So thank you for this warm welcome. I was not expecting, but I'm really happy. The staff is so welcoming. The girls, the fellows are also so warm. So I came here from Nasik. Then I went to Hyderabad and then via Jaipur I came here. So yeah, I'm really looking forward. I've heard very good reviews about this hospital. We have a group called Bombay Ophthalmic Association and Clinical Opinion. So on that I heard about this short-term fellowship, and I'm having a real crunch of time, and this was just so perfect. They're very flexible with timings and dates. So that was really fitting my schedule, and if possible I will return after 2 months. But because of some time schedule problems, I couldn't extend my fellowship. But definitely, I'm looking forward to this training. Thank you very much, Dr. Aparna. एक बार फिर से डॉक्टर अपर्णा के लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने शॉर्ट पीरियड के लिए ही, एक कम समय के लिए एक लंबी यात्रा संपन्न की और आज उन्होंने महाराष्ट्र से राजस्थान की यात्रा की। और मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय डॉक्टर गुप्ता सर से और हमारे बीच श्री विष्णु जी हैं, चलिए आप विष्णु जी आए, रामोड़ा आप आगे आए और हमारे डॉक्टर गुप्ता सर का स्वागत करें। और एक फॉर्मल वेलकम है, कुछ लंबा चौड़ा वो नहीं है, पर लेकिन चूंकि वेलकम तो करना ही बनता ही है। और हमारे डॉक्टर गुप्ता सर जो कि हमारे सुवी नेत्र चिकित्सालय के पैटर्न है, सबसे सीनियर डॉक्टर है, और जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर निपुण, जोरदार तालियों के साथ इसको ऑन कर दो, लाइटें ऑन कर दो। और स्टाफ के लिए बढ़ाया, बिल्कुल अलग चैनल क्या काम किया, स्टाफ की समीक्षा से उनके पास जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच श्री अरुण गौतम जी उपस्थित है जो कि सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, आगे आप आ गया है और हमारे डॉक्टर निपुण सर का स्वागत करें। डॉक्टर निपुण सर ने एक ऐसी फेलोशिप की मिसाल पेश की है जो कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज में, सीमित संसाधनों में देश भर के फेलोज को बुलाया है, कोटा आमंत्रित किया है। जोरदार तालियां निपुण सर की फेलोशिप के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीना कंवर जी से, मीना कंवर जी आप आगे आए और रुखसार जी आप भी ज्वाइन करें, आ जाए। और संतोष जी और शीतल जी आप भी उसके बाद आ जाए। स्वागत डॉक्टर ऐश्वर्या मैम का। डॉक्टर ऐश्वर्या मैम जब आई थी मुंबई से तो उनके फादर बड़े परेशान थे कि कैसा होगा यहाँ पे, लेकिन अभी अंकल भी काफी सेटिस्फाइड है। और
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा संतोष जी से कि स्वागत करें प्रेरणा मैम का, डॉक्टर प्रेरणा मैम का। संतोष जी प्लीज। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता जी से, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वेलकम, प्लीज वेलकम डॉक्टर अपर्णा मैम who came from Maharashtra to राजस्थान। और अब एक ग्रुप फोटो होगी स्टाफ के साथ में, और मुझे आगे और मैं आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दिस बुक आल्सो, द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर। कम आ चला अरे कोई आओ हाय डॉक्टर सर सामने